ओके, सो इस समय हम जो है भक्ति सुसमाचार का उसका पहला अध्याय 40 वचन से हम ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर जो है टाइटल इस तरह दिया है, कोढ़ी के रोगों को चंगा करना। कोढ़ी के रोगों को जो है चंगा करना, तो इस विषय को हम ध्यान करेंगे। इस विषय से जो है हम कुछ बातें सीखेंगे कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, चंगा होने के बाद क्या करना चाहिए। ओके, इन बातों को जो है हम लोग ध्यान करेंगे, क्योंकि बाइबल में अगर परमेश्वर ने किसी विषय को लिखा है, किसी विषय को अगर बताना चाहता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, पढ़कर जो है सीखना चाहिए। ओके, तो आइए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। ओके, तो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति है जिसको क्या बीमारी हो, तो कोढ़ का बीमारी। क्या बीमारी है? कोढ़। कितने लोगों को पता है कोढ़ क्या होता है ना? हाथों में एकदम फोड़े फोड़े हो जाते हैं और वो बीमारी जो है फैलते फैलते शरीर में जो है फैलते जाता है, और वो इतना खतरनाक होता है कि अगर उस व्यक्ति को कोई आदमी छू लेगा तो क्या हो जाएगा? इसको भी लग जाएगा, है ना। मतलब फैलने वाला बीमारी एक खुद के लिए भी खतरनाक है और दूसरे के लिए भी क्या है? खतरनाक है। जिस तरह हमने बीते दिनों में कोरोना वायरस को हमने देखा, है ना। अगर किसी को कोरोना हुआ है समझो, उसको टच करो तो क्या हो जाएगा? हमको भी कोरोना आ जाएगा। तो ये भी जो है एक उस जमाने में बहुत ही एक डेंजर जो है बीमारी था। ओके, और ऐसे पेशेंट को लोग क्या करते थे पता है? अपने गांव से दूर रखते थे, मतलब जहां पर लोग रहते थे वहां से क्या करते थे? दूर रखते थे। जिस तरह कोरोना पेशेंट को देखते थे कि जो कोरोना पेशेंट क्या करते थे, उसको अपने घर पे रखने देते नहीं थे, एरिया में रहने देते थे। क्या करते थे? क्वारंटाइन में रखते थे, यानी कि वो स्पेशल जो है उनके लिए जगह होता था जहां पर उनको वहीं पर रहना है। जब तक उसका इलाज ना हो, जब तक वो ठीक ना हो, तब तक क्या करना चाहिए? क्वारंटाइन में रहना चाहिए। उसी तरह ये भी एक बीमारी था जिसको लोग क्या करते पता है? लोगों से दूर रखते थे, नजर से जो क्या करते थे? दूर रखते थे, ताकि ये बीमारी जो है दूसरों को ना फैले। ओके, ऐसी बीमारी ना फैले। लेकिन ऐसा एक पेशेंट जो है जिसको कोई छूना नहीं चाहिए, जिसको कोई, है ना, ज्यादा टच नहीं करना चाहिए, ऐसा एक पेशेंट जो है यीशु मसीह के पास आया और उसने कैसे यीशु मसीह से विनती किया बोलेगा तो, है ना, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। कैसे? घुटने टेक कर। हम लोग घुटने कभी टेकते हैं जब हम लोग बहुत ही बुरी परिस्थिति में रहेगा तो क्या करते हैं? घुटने टेकते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमको 1000 रुपए जरूरत है, 1 लाख रुपए जरूरत है, किसी से मांगने तो क्या करेंगे? भाई तेरा पैर पकड़ता हूँ, तेरा हाथ जोड़ता हूँ, है ना, घुटने टेकता हूँ, मुझे क्या कर, कैसे भी करके मदद कर। इसी तरह ये भी जो व्यक्ति है अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुका है। क्या हो चुका है? अपने जीवन से क्या है? परेशान हो चुका है। कोढ़ की बीमारी से क्या हो चुका है? परेशान हो चुका है। लेकिन जब ये यीशु मसीह के पास आया, जब उसको पता था कि यीशु मसीह चंगा करता है, तो उसको क्या किया पता है? यीशु मसीह के सामने घुटने टेककर जो है और विनती किया कि यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। मतलब यीशु मसीह को एक ऑप्शन दे रहे हैं, है ना, यदि तू चाहता तो मुझे भी क्या कर? शुद्ध कर। अब यीशु मसीह चाहेंगे नहीं चाहेंगे? यीशु मसीह तो चाहते ही है, क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति की बात एक अच्छी बात है कि अगर तू चाहता तो कर दे, तो इसका मतलब क्या है ना? यदि तू चाहता है तो कर, इसका मतलब क्या है? नहीं करना है तो कर। लेकिन घुटने टेक के विनती कर रहा है, घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है कि किसकी तो इच्छा है कि मुझे क्या होना चाहिए? मुझे शुद्ध, मुझे होना है, मुझे अच्छा जो है होना है। तो यीशु मसीह ने देखकर क्या किया पता है? उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। यीशु मसीह क्या किया? उस पर तरस खाया। सच में परमेश्वर को जो है ना, हम पर तरस आता ही है। परमेश्वर को हम पर तरस आता ही है। सच में हम भी जो है कोई अलग बीमारी से, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, है ना, अगर हम भी जो है हमारी चंगाई के लिए हम परमेश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? यीशु मसीह घुटने टेककर क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम पर तरस खाते हैं। क्या करते हैं? तरस हम पर खाते। क्यों बोले तो हमारा जीवन यहाँ पर क्या बीमारी से
बहुत ही बिगड़ा हुआ है। इसके लिए परमेश्वर क्या करता है पता है, उन लोगों पर तरस खाता है जो सच में शुद्ध होना चाहते हैं। इसके लिए इस घटना से हमें ये सीखना है, यदि हमको भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो हम क्या करना चाहिए, घुटने टेक कर यीशु मसीह से क्या करना चाहिए, हम विनती करना चाहिए, पिता परमेश्वर से क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। घुटने टेक कर प्रार्थना हम लोग जो है करना चाहिए और विश्वास के साथ जो है प्रार्थना करना चाहिए। और यीशु मसीह इतने अच्छे हैं कि जिसे लोग छूना भी पसंद नहीं करते हैं, यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, है ना। इसके लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि और उसे छू कर कहा, टच किया उसने, है ना। नॉर्मली जो है ना फोड़ के व्यक्तियों को क्या नहीं करते लोग, टच नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसको भी टच करो तो मुझे भी आ जाएगा। लेकिन यीशु मसीह जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उनको पता है कि पेशेंट को क्या करना चाहिए, किस तरह देखना चाहिए। और यीशु मसीह सामर्थ्य उस परमेश्वर, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसको छू कर क्या किया, यीशु मसीह ने कहा कि है ना, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। मतलब परमेश्वर भी जो है ये चाहता है कि हम लोग जो है बीमारी से शुद्ध होना चाहिए, हमारे रोगों से हम लोग शुद्ध होना चाहिए, है ना, हमारे बीमारियों से हम छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए बोल, तो हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर परमेश्वर से विनती करना चाहिए। जब हम विनती करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर भी ये चाहता है कि तुम शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तू शुद्ध ना हो, तू ठीक ना हो। ये परमेश्वर में ऐसा, उनका मन ऐसा नहीं है। परमेश्वर को तो इच्छा ये है कि तुम शुद्ध हो जाओ, तुम अच्छा हेल्दी रहो, अच्छे स्वस्थ रहो, है ना। और परमेश्वर का काम तुम लोग करो। परमेश्वर काम क्या करना चाहिए, तुम लोग करना चाहिए। ओके, और हम भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर से जो है अगर चंगाई पाते हैं, परमेश्वर से अगर हम आशीष पाते हैं, तो हम भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर के लिए क्या होना चाहिए, अपना जीवन जो है समर्पित करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमने एक चीज सीखा कि अगर सच में हम लोग दिल से जो है परमेश्वर से अगर हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जो है 100% क्या करता है, ठीक करता है। परमेश्वर भी चाहता है कि हम लोग क्या होना चाहिए, चंगा होना चाहिए। ओके, इस तरह और कुछ बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे, जैसे कि आज हमारे मसीहियों के लिए जो है बहुत जरूरी है। एक जगह बैठ जाए आराम से, मत अभी। ओके, तो यहाँ पर जो है चंगा होने के बाद भी जो है यीशु मसीह ने कुछ बातों को जो है उस कोढ़ी से कहा है। ओके, यीशु मसीह ने क्या किया है, उस कोढ़ी से जो है कहा है। उन बातों को हम लोग क्या करना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो इस तरह लिखा है ना, 43 में, तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। मतलब यीशु मसीह ने जो है उसे विदा किया, यानी कि जाने दिया। ओके, लेकिन कैसे जाने दिया, कैसे जाने दिया, चिताकर, है ना। चिताना मतलब वार्निंग देना। क्या देना, वार्निंग। मतलब यीशु मसीह ने जो है उसको शुद्ध कर दिया, उसको ठीक कर दिया। लेकिन ठीक करके जब यीशु मसीह ने जाने दिया, विदा किया, तब यीशु मसीह ने क्या किया पता है, एक वार्निंग दिया है। जो वो वार्निंग को आज हमें भी कुछ सीखना है। उस वार्निंग क्या करना चाहिए, हम लोग भी जो है सीखना है। जैसे कि यहाँ पर जो है यीशु मसीह कहते हैं, है ना, उसने उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना। यीशु मसीह ने क्या बोला, मतलब यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। ओके, यीशु मसीह ने क्या किया, उसको चंगा किया। और जाते टाइम यीशु मसीह ने क्या किया पता है, वार्निंग दिया। क्या वार्निंग दिया, देख तू किसी से मत कहना। क्या नहीं कहना, कि तू एक कोढ़ी था, तुझे यीशु मसीह ने ठीक किया, तुझे शुद्ध किया, ये जाके जो है तू किसी को क्या मत कर, किसी को बताओ करके बोल रहा, क्या मत बताओ करके बोल रहा है। लेकिन आज चर्च में क्या चलता है, आज चर्च में क्या चलता है, छोटा सा सरदर्द भी क्या समझो, तेरे को गवाही देना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर तुझे शाप दे देगा, तेरे को और एक बीमारी दे देगा, है ना। परमेश्वर गवाही देना चाहिए करके लोग क्या करते हैं, डराते हैं। क्या करते हैं, डराते हैं। मतलब आज बहुत सारे चर्च में क्या होता है बोलेगा, तो जिसको बीमारी ठीक हुआ समझो, उसको ऐसे बोलते हैं कि अभी तुझे जो जिंदगी पर गवाही देना पड़ेगा, है ना। जिंदगी को क्या करना पड़ेगा, गवाही तेरे को देना पड़ेगा, नहीं देगा तो और ही बीमारी आ जाएगा,
है ना, फिर परमेश्वर चंगा नहीं करेगा, इस तरह लोग क्या करते रहते, डराते रहते हैं। क्यों बोलेगा तो आज कुछ प्रचारक लोग जो है, जो विश्वासियों को जो सिखाना चाहिए, है ना, जिसमें तैयार करना चाहिए उसमें तैयार नहीं करते, है ना, लेकिन जिसका जरूरत नहीं है उसमें क्या करते हैं, ज्यादा जोर देते हैं। आज बहुत सारे कलीसिया में यही होता है, तो थोड़ा सा बुखार भी ठीक हो गया समझो, आ जाते हैं, मेरे को इतना बुखार था, 104 था, 140 था, प्रभु ने मुझे क्या किया, चंगा किया। बताना जरूरत है क्या? बताना जरूरत है क्या, है ना? तो बीमारी के बारे में प्रचार करना जरूरत है। यीशु मसीह क्या कर रहे पता है, एक चीप व्यक्ति बना रहे लोग। क्या बना रहे? चीप व्यक्ति। जैसे उदाहरण के लिए समझो, कोई तुम्हारे गली में डॉक्टर है, समझो कोई डॉक्टर है, अभी डॉक्टर ने एक पेशेंट को ठीक कर दिया, दवाई दिया, ठीक हो गया। अभी डॉक्टर बोले समझो तेरे घर घर में गली गली में सबको जाके बता मैंने तेरे बुखार ठीक किया, कोई डॉक्टर करता है ऐसा? कोई करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अरे दादा बुखार तो ठीक हुआ, इसके बारे में दुनिया को बताना जरूरी है, क्या करके क्या करेंगे। मतलब ऑफ्टर जो है एक डॉक्टर क्या नहीं करता पता है, ये छोटे मोटे बीमारी के बारे में क्या नहीं करता, पब्लिसिटी नहीं करता है, और करना भी जो है लोग क्या नहीं होता, ठीक रखता नहीं है। लेकिन आज के तारीख में जो है मसीह लोग क्या पता है, बुखार ठीक हो तो दवाई, ओके, सर्दी ठीक हुआ तो दवाई, सर दर्द पेट दर्द ठीक हुआ तो दवाई, लेकिन बड़ा कुछ ऑपरेशन हुआ तो भी क्या करते हैं, दवाई देने लग जाते हैं। और उसको क्या समझते पता है, कंपलसरी है, बताना क्या है, जरूरी है। लेकिन बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह क्या किया पता है, उसको चिताकर विदा किया। चिताकर यानी कि वार्निंग देना। वार्निंग आदमी कब देता है? वार्निंग कब देता है? जब इसके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा समझो, तो क्या देते हैं, जैसे मान लो अगर आपको किसी को कोई पैसा रिटर्न करना है ना, अगर हमने उससे प्यार से मांगा तो ठीक है भाई अगले हफ्ते दे देना करके बोला, इसका मतलब क्या है, इसको उस पर भरोसा है, इसको क्या है, इसके ऊपर भरोसा है। लेकिन वार्निंग दिया समझो, भाई तेरे अगले हफ्ते तेरे पैसा देना ही पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, ये देने वाला नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वार्निंग देना पड़ेगा। उसी तरह यीशु मसीह ने क्या किया, यहाँ पर उसको चिताया कि क्या नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए करके बता रहे, मत बता करके बता रहे, मत बताना। लेकिन आज के लोग इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, जो कर बोलेगा तो वो नहीं करेगा, जो मत कर बोलेगा तो क्या करेगा, जो कर बोलेगा तो वो नहीं, कभी नहीं करेगा, लेकिन जो मत कर बोलेगा तो। इंसानों का यही आदत है, परमेश्वर जो बोलता हो करता नहीं, जो मत कर बोलता हो वही करता है। यहाँ पर भी हम इस व्यक्ति को देखेंगे, यीशु मसीह ने जो बोला वो किया ही नहीं, है ना, जिसको मना किया उसको पूरा डिंडोरा पीट के आ गई। और डिंडोरा पीटने से क्या हो गया बोलेगा तो, यीशु मसीह का जो टाइम जो है ना उस दिन क्या हो गया पता, रेस्ट हो। जैसे कि हम आगे देखेंगे, आगे इस तरह लिखा है, और उस 44 से, और उससे कहा देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा की उन पर गवाही हो। मतलब यहाँ पर जो है दो चीजें बताए, जैसे कि किसी को मत कहना, यानी कि बाहर जितने भी सारे लोग हैं उनको किसी को भी कुछ भी मत कहना, लेकिन तो जाकर क्या करना चाहिए, याजक लोग के पास जाना। किसके पास जाना चाहिए? याजक यानी कि पुराने नियम में जो मंदिर में सेवा करते थे, जिस तरह आज हम चर्च में एक पास्टर होता है, उस तरह पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार लेवी लोग क्या करते थे, मंदिर में याजक का काम करते थे। अब उनका काम क्या है बोलेगा तो, अगर कोई व्यक्ति समझो कोई बीमारी से समझो शुद्ध हो गया समझो, तो वो लोग क्या करते थे, परमेश्वर के लिए अर्पण देते थे। क्या देते थे? अर्पण। कोई ना कोई पशु का, कोई ना कोई पक्षियों का क्या करते थे वो लोग, अर्पण देते थे कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है, मुझे चंगाई दिया है, मुझे शुद्ध किया है, तो मैं परमेश्वर क्या कर रहा हूँ, ये अर्पण चढ़ा रहा हूं। मतलब यीशु मसीह ने देखो यहाँ पर क्या बोला पता है, किसी से कुछ मत कहना, लेकिन याजक के पास जाकर क्या कर, तू जाकर जो कुछ भी मूसा नबी ने बताया है, जो कुछ चढ़ाना है, जो कुछ भी अर्पण देना, क्या करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों बोलेगा तो, याजक लोग पर गवाही होना चाहिए। याजक लोग पर क्यों गवाही होना चाहिए? क्योंकि याजक लोग जो है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। जो यहूदी लोग थे वो लोग यीशु मसीह पर क्या नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते। तो उनको गवाही होना चाहिए कि इसको शुद्धता किसने दिया है, यीशु मसीह ने दिया है। इसके लिए सीधा जो याजक के पास जा, उसको जो है अपने आप को दिखा, और जो शुद्धता मिली है तो क्या कर,
उसके लिए परमेश्वर क्या कर, अर्पण चढ़ा। अब ये क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा था कि किसी को मत बोलना, सिर्फ याजक के पास तू जाना। अब ये क्या करना चाहिए था? किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ याजक के पास जाना था। याजक ने जो भी बताएगा चढ़ावा वो चढ़ाना था और चुपचाप रहना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया देखो, आगे हम देखेंगे। परंतु यानी कि इसको बोला कुछ और ये किया कुछ, है ना। इसके लिए परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने लगा। मतलब वो क्या करने लगा? किधर जाकर? उसको किधर जाने को बोला था? उसको याजक के पास जा बोले थे, बाहर गया। किधर गया? यीशु मसीह ने बोला था किसी को कुछ मत बोल, जाके याजक के पास जा। लेकिन ये क्या किया पता है? ये बाहर गया डायरेक्ट। क्यों? खुशी के मारे मेरे को कोड शुद्ध हो गया। यीशु मसीह ने बताया ना, ये क्या करने लगा देखो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्ला नगर में ना जा सका। है ना। यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पर आप क्या समझ में आ रहा है? इसने अच्छा काम किया है तो प्रभु काम को रोक दिया। प्रभु काम रोका या फिर प्रभु काम किया इसने? है ना। ये क्या करने लगा? यीशु बोला था यीशु मसीह किसी को मत बताना, वो भी वार्निंग देकर भेजा था। लेकिन ये बाहर जाकर क्या करने लगा पता? बहुत प्रचार करने लगा। और इतना प्रचार कर दिया कि यीशु मसीह देखा भाई इधर भी जाके प्रचार किया, इधर भी जाके प्रचार किया, सब जगह ढिंढोरा पीट किया गया। अब यीशु मसीह क्या करना चाहिए? अरे वाह, इसने जो है ना बहुत प्रचार किया है, सब लोग को मेरे बारे में बता दिया है, तो आज मेरे को क्या है? ये सोचा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह क्या किया देखो, है ना। यहां पर लिखा है और यहां तक फैलाने लगा कि फिर खुल्ला नगर में ना जा सका। किधर नहीं जा सका यीशु मसीह? नगर में ना जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि इस व्यक्ति ने क्या किया पता है? यहां तक प्रचार करने लगा कि यीशु मसीह खुल्ला नगर में ना जा सका। यीशु मसीह का सुबह प्लान क्या था पता है? सुबह प्लान क्या था? सुबह प्लान देखो 38 में लिखा है, पहला अध्याय उसका 38 वचन में। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसने उनसे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने चेलों से कहा, क्या कहा? ओके, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए और कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। यीशु मसीह क्यों निकला है? प्रचार करने के लिए। किसका प्रचार करने के लिए? राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। मतलब यीशु मसीह जो है सुबह तैयारी कर लिया था कि चलो हम क्या करेंगे, आसपास की बस्तियों में जाएंगे, क्या करना चाहिए वहां पर? प्रचार करने के लिए। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या कर दिया? सबको प्रचार कर दिया, देखो मैं चंगा हुआ। मुझे ये बताइए, ये सब बात सुनने वाले अभी क्या करेंगे? बोले मेरे घर में भी एक पेशेंट है, हाँ मेरा भाई भी बीमार है, मेरे पिताजी बीमार है, मेरा माँ भी बीमार है, भाई पूरा नगर में आया कौन आएगा? पेशेंट ही आएंगे। जब पेशेंट आएगा तो यीशु मसीह चंगाई करेगा या प्रचार करेगा? चंगाई करेगा, प्रचार करेगा। चंगाई करने बिजी हो गया समझो, क्या मिस हो जाएगा? यीशु मसीह का प्रचार जो है मिस हो जाएगा। जैसे उदाहरण लिए मान लो यहाँ पर कोई पेशेंट आ गया समझो अचानक में, है ना, तो मैं वचन बताएगा फिर इसको देखूंगा, इसको ही देखना पड़ेगा ना। पेशेंट यहाँ पर पड़ा है, अब इसको क्या जरूरत है? चंगाई का जरूरत। और यहाँ पर भी जो है इस व्यक्ति ने क्या किया पता? इतना प्रचार किया कि, है ना, यीशु मसीह खुल्ला नगर में क्या नहीं कर सका? नहीं जा सका। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है? इसने परमेश्वर काम को किया या फिर परमेश्वर काम को बिगाड़ा? क्या समझ में आ रहा है? लेकिन आज के क्रिश्चियन लोग, आज के मसीह लोग ऐसा क्यों करते हैं कि जाके तुम गवाही दो, क्योंकि इनको वचन पता ही नहीं है ना, किसको क्या बताना है, क्या प्रचार करना है, ये लोगों को पता ही नहीं। आज मसीहों को पूछेंगे समझो
भाई तुम गवाही दे रहे हो, अच्छी बात है, गवाही किसको जरूरत होता है? गवाही किसको जरूरत होता है बताइए जरा आप, गवाही किसको जरूरत होता है? जो नहीं मानता है उसको गवाही जरूरत होता है, जो नहीं मानता है, जिसको नहीं पता करके नहीं, गवाही उसको जरूरत है जो नहीं मानता है। गवाही की जरूरत ही इसलिए है कि बंदा नहीं मान रहा है। जैसे उदाहरण कोर्ट में केस चल रहा है ना, कोर्ट में क्या चल रहा है? केस चल रहा है। मान लो एक व्यक्ति को चोरी का केस है समझो, है ना, एक वकील बोलता है कि ये चोर है, दूसरा वकील बोलता है ये चोर नहीं है। तो अभी जज क्या करेगा? भाई मैं तेरे बात को भी नहीं मानूंगा, मैं तेरे बात को भी नहीं मानूंगा। फिर मानना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए? गवाही चाहिए। क्या चाहिए? विटनेस चाहिए। मतलब गवाही किसको जरूरत है? गवाही किसको जरूरत है? जो नहीं मानता है उसको गवाही जरूरत है, जो मानता है उसको जरूरत है? जरूरत है? उसको जरूरत है ही नहीं है। तो फिर अब गवाही किसको देना चाहिए? गवाही किसको देना चाहिए? जो नहीं मानता है उसको गवाही देना चाहिए। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को किसके पास भेजा? याजक लोग के पास भेजा। याजक लोग के पास क्यों भेजा? क्योंकि वो लोग नहीं मानते यीशु। समझ में आ रहा है आप लोग को? उसपे वो लोग क्या नहीं करते? यीशु मसीह को नहीं मानते, इसके लिए उसको बोला तो उधर जा। लेकिन आज के तारीख में क्या चल रहा है पता है? सब उल्टा चल रहा है। क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है। अभी चर्च में कौन आते हैं? विश्वासी आते क्या? विश्वासी आते। अभी विश्वासियों को गवाही जरूरत है? विश्वासियों को गवाही जरूरत नहीं, जरूरत है। लेकिन आज मसीह लोग किसको गवाही दे रहे हैं? मतलब उल्टा ही काम, बिना मतलब का काम कर रहा है। क्यों बोलेगा? तो ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। बाइबल पढ़ते नहीं है, बाइबल को सीखते नहीं है, बाइबल का हर एक वर्ड का मीनिंग पता नहीं होता है। इसके लिए सारा काम उल्टा पुल्टा ही रहता है। जो करो वो नहीं करेंगे, जो नहीं मत करो बोलेगा तो अरे बोलूंगा समझो, बाइबल अच्छी तरह सीख कर आप प्रचारक बनो, करेंगे। लेकिन आपको बोलूंगा समझो, यीशु मसीह ने मना किया गवाही देने के लिए बीमारी के बारे में, तुम गवाही मत दो, तो तुम क्या करोगे? नहीं ब्रदर गवाही देना चाहिए, मैं नहीं बताया तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा? उल्टा है ना। अगर मैं उसको नहीं बताऊंगा तो उसको कैसे, तेरा दिमाग अच्छा ही दौड़ रहा है लेकिन उसको क्या जरूरत है तेरे को नहीं पता है। उसको क्या जरूरत है नहीं पता है। क्योंकि एक व्यक्ति को जो है पाप से उद्धार पाना जरूरी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? किससे उद्धार पाना जरूरी है? पाप से उद्धार पाना जरूरी है। अगर तेरे को गवाही देना ही है तो ये गवाही दे, यीशु मसीह तेरे पापों के लिए मरा है, वो तीसरे दिन जी उठा है, उस पर तू विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा। ये बताना चाहिए। क्यों बोलते? ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह मारते बीमारी जाए, इसके लिए लोग भी क्या करते हैं? चर्च क्यों आते हैं? अपने पापों की क्षमा के लिए नहीं आते। किसके लिए आते हैं? चंगाई के लिए आते। अगर चंगाई हुआ तो चर्च में रहेंगे, चंगाई नहीं हुआ तो चलो अभी दूसरा बाबा के पास जाएंगे। करते क्या नहीं करते? है ना। इसके लिए देखो जो चर्च में जो चंगाई के लिए आता है ना, वो बंदा कभी स्थिर रहता नहीं। अगर अचानक को चंगाई नहीं मिला सब तो क्या करेगा पता है? वो दूसरे बाबा के पास जाएगा। लेकिन जो पापों की क्षमा के लिए आएगा ना, वो यीशु को छोड़कर किधर और जाएगा ही नहीं। क्यों बोलेगा तो पूरी दुनिया में पापों की क्षमा एक ही ने दिया है। वो कौन है? यीशु मसीह, है ना। पूरी दुनिया में किसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया है? नहीं दिया है। किसने दिया? बस। अभी वो किधर जाएगा ही नहीं। क्यों बोलते? तो हमारे पापों के लिए कौन बलिदान हुआ है? यीशु मसीह हुआ है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको बीमारी ठीक हुआ समझो, हर जगह जाके ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं कि मुझे ठीक हुआ, मुझे ठीक हुआ, मुझे ठीक है, मत बताओ। क्यों? वो बताएगा समझो, वो भी प्रभु में क्यों आएगा बोलेगा तो चंगाई पाने के लिए या फिर संसारिक आशीष पाने के लिए चर्च में आएगा, लेकिन उद्धार पाने के लिए, है ना। मैंने अपने लाइफ में बहुत से लोगों को देखा है ना। कुछ लोग है कि उनको बीमारी के लिए आते चर्च में, थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, तब तक वो रहते चर्च में। अचानक सेकंड टाइम बीमार हो गए, फिर प्रार्थना में ठीक नहीं हुआ, सब क्या करते हैं? तुरंत जो है दूसरी जगह वो लोग चले जाते। क्यों बोलेगा ऐसा? क्यों बोलेगा? तो जो उसको बताना चाहिए आज मसीह लोग नहीं बताते, जिसका जरूरत नहीं है, उसके बारे में ढिंडोरा पीटते ही रहते, ढिंडोरा पीटते ही रहते। ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस टॉपिक के द्वारा, इस घटना के द्वारा,
हमें जो है हमारे बीमारियों के बारे में बताने की जरूरत नहीं, हमारे बीमारियों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि यीशु मुझे ठीक किया बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यही प्रचार करोगे समझो लोग भी जो है ना उसी के लिए आएंगे। लेकिन आप सुसमाचार प्रचार, क्या प्रचार करो? सुसमाचार क्या है बोलो? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा, पापों से वो मुक्ति पाएगा, स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाएगा। इसके बारे में बताओ। अगर ये सुन के अगर वो समझो विश्वासी हो गया समझो, इसका मतलब पक्का विश्वासी। इसका मतलब क्या है? वो पक्का विश्वासी है, क्योंकि हमें पता चलता है सुसमाचार में, हम दावे के साथ कहते हैं कि इस दुनिया में जो है केवल यीशु मसीह क्या किया पता है? हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया। ओके, अपना बलिदान जो है दिया। इसलिए लोग जो सुसमाचार प्रचार करो। ओके, और ये बात 100% राइट है कि सुसमाचार प्रचार करो 100 में से एक ही बंदा आएगा। चंगाई के बारे में बताएगा तो 100 में से 80-90 लोग आ जाएंगे, है ना। लेकिन वो नकली बीज क्या करने का है? जो फलता ही नहीं है ना, जो फलता ही नकली बीज क्या काम का है ना। लोग क्या बोलते हैं? भाई महंगा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। सस्ता खाएंगे तो सस्ता महंगा पड़ेगा। हम सस्ते में जाते बाद में क्या होता है? हमारा नुकसान होता है कि फायदा होता है? नुकसान ही होता है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ हमारे कलीसिया में जो है भले हमारा प्रचार सुनकर एक ही बंदा आएगा तो चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन हमें गलत प्रचार नहीं करना है। चर्चेस में क्या होता है पता है? बस हर संडे आएंगे, हाँ मुझे ठीक हुआ, मुझे ठीक हुआ, बस। लोग भी क्या करता है? तू ठीक हुआ तो मैं भी आऊंगा चर्च में, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा। लेकिन जो सीखना चाहिए, जो जानना चाहिए, जो आदमी को उन्नति करना चाहिए, सब कुछ होता है। इसके लिए देखो जो बाकी चर्चेस में जाते हैं कुछ आता नहीं है। क्यों? बोला सिखाया नहीं। ना बाइबल पढ़ो करके सिखाते हैं, ना प्रार्थना करो करके सिखाते हैं, ना गीत गाओ करके सिखाते हैं। बस ये सिखाते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करो तुम्हें बीमारी। तो लोगों को भी दिमाग में ये रहता है कि बस मेरा लाइफ में जो कष्ट आया मैं प्रार्थना करेगा, मेरा बीमारी आया प्रार्थना करेगा। इसी में मसीह लोग क्या कर रहे? जीवन जो है गुजार रहे, है ना। और यहाँ पर भी इस घटना में हम देखेंगे समझो इसने क्या किया पता है? खुल्लम खुल्ला क्या कर दिया? बहुत प्रचार करने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ देखो, है ना। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने लगा और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा। यीशु मसीह किधर रहा? जंगल में लोग रहते क्या नहीं रहते? जंगल में लोग रहते। लोग किधर रहते? नगर में रहते। अभी इसकी वजह से यीशु मसीह क्या करना पड़ा? यीशु मसीह बोला इसने मेरा आज का दिन खराब कर दिया, है ना। क्या करता हूं मैं? नगर में इसने पूरा डिंडोरा पीट दी है, अब मैं जाएगा तो सब पेशेंट ही आएगा मेरे पास। यीशु मसीह क्या पता है? जंगल में रहा, है ना। इसके लिए आज और एक विषय को भी हम ध्यान करेंगे। समझो यीशु मसीह ने बोल कर गया कि मैं जल्दी क्या करूंगा? आऊंगा। बोला क्या नहीं यीशु मसीह? मैं शीघ्र। लेकिन शीघ्र आने वाले यीशु मसीह अभी तक क्यों नहीं आया? आज लोग सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे, बीमारी प्रचार कर रहे है ना। यीशु मसीह ने कहा था कि सारे जगत में जाकर तुम क्या करना चाहिए? सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। जब सारे जगत में सुसमाचार प्रचार होगा तब क्या हो जाएगा? अंत आ जाएगा। लेकिन 2000 साल हो गए अभी तक यीशु मसीह नहीं आया। वो तक मसीह लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हैं। बहुत से कम लोग क्या कर रहे हैं पता है? सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा ये प्रचार हो गया यीशु मसीह को मानो, चंगाई मिलेगा, आशीष मिलेगा, तुमको बच्चे नहीं तो बच्चा होगा, जॉब नहीं तो जॉब मिलेगा, है ना, यही मिलेगा वो मिलेगा करके आज पूरे जगत में क्या पता वही प्रचार चल रहा है। इसके लिए अन्य जाति लोग भी बड़ा की क्या बोलते पता है? ये लोग ना लोभ लालच देते। क्या देते? लोभ लालच। प्रचार भी वही है, लोभ लालच का ही है। प्रचार भी क्या है? लोभ लालच का ही है। इसके लिए दुनिया में हम देखते हैं कि सुसमाचार जो है कम फैल रहा है, लेकिन चंगाई के बारे में, इसके बारे में क्या हो रहा है ना। आज बोलेंगे सब भाई चर्च में क्या होता है तो लोग क्या बोले? अरे तो बीमारी ठीक होता है। कोई बोलता है पाप से शुद्ध होता है, कोई बोलता है यीशु मसीह को माने तो अनंत काल का जीवन मिलता है, यीशु मसीह को माने तो हमें सत्य ज्ञान मिलता है। कोई बोलता है
नहीं, चर्च में तो क्या मिलता है, उधर बीमारी लोग ठीक हो जाते, भूत निकल जाता है, यही सब दुनिया को पता है। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर इस व्यक्ति ने जो है जो गड़बड़ी किया था, जिसकी वजह से यीशु मसीह खुल्लम नहीं जा सका, तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग भी जो है प्रचार करना ही है, तो सुसमाचार प्रचार, भले आपकी सुसमाचार को सुनकर आए या नहीं आए फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने जीवन का या फिर अपने लाइफ का खुद ही जो है क्या है जिम्मेदार है। लेकिन हमें जो है छोटी मोटी चीजों को बताकर मेन चीजें ना बताना ही गलत है, मेन चीजें ना बताना गलत है। ओके, अगर सडनली मान लो कोई व्यक्ति है, अगर वो बीमार है तो आप प्रार्थना करो, कोई गलत नहीं है। ओके, तुम्हारा घर का कोई मेंबर है, तुम्हारे रिलेशन में कोई व्यक्ति है, तुम्हारे पड़ोस में कोई व्यक्ति है, अगर वो बीमार है तो आप क्या करो, प्रार्थना करो, कोई गलत नहीं है। लेकिन उसको सुसमाचार बताकर ही छोड़ो, उसको क्या बता के छोड़ना चाहिए, यीशु मसीह चंगा करेगा ये बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी बताओ कि ये बीमारी क्यों है, पता है हमने पाप किया था इसके लिए बीमारी है, ये लाइफ में दुख तकलीफ क्यों है, पता है हमने पाप किया इसके लिए प्रॉब्लम्स आए हैं। मनुष्य ने पाप किया करके मनुष्य के जीवन में सारे दुख तकलीफ बीमारियां सब कुछ आया है। तो इससे अगर हमें बचना है, समझो यीशु मसीह पर क्या करना चाहिए, हम लोग विश्वास करना चाहिए। सबसे पहले पाप का क्षमा हम लोग क्या करना चाहिए, पाना चाहिए। पाप का क्षमा तुझे मिल गया, समझो तुझे चंगाई मिले या नहीं मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लाजर स्वरूप में कैसे गया, चंगाई पाके गया क्या, तो बिना चंगाई क्या चलेगी, कहने का मतलब क्या है, अभी तो बीमार रहेगा भी मरेगा, समझो स्वर्ग में जा सकता है, लेकिन पाप रह के मरेगा तो क्या इंपॉर्टेंट है, बीमारी से ज्यादा पाप क्षमा होना इंपॉर्टेंट है। और पाप क्षमा कब होता है पता है, जब एक व्यक्ति सुसमाचार सुनेगा तो बपतिस्मा लेगा तो पाप से पवित्र हो जाएगा। क्या पे सब पेशेंट रहेंगे, वचन कब बताएगा, बपतिस्मा कब देगा, हो सकता है ये है ना। इसके लिए इस व्यक्ति ने क्या किया पता है, नगर नगर में खुल्लम खुल्ला बहुत प्रचार करने लगा, यहां तक प्रचार करने लगा कि यीशु मसीह खुल्लम खुल्ला ना जा सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको गवाही दे रहे हैं ना, दुनिया में कुछ ग्रुप है जैसे कि इस्राएली लोग, वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, गवाही किसको देना चाहिए, इस्राएलियों को देना चाहिए। क्रिश्चियन को गवाही की जरूरत नहीं है। गवाही किसको जरूरत है, इस्राएलियों को जरूरत है, जो हमारे खाने में भी रहते यहूदी लोग है ना। इस तरह दूसरे ग्रुप है जो मुस्लिम है, वो लोग भी क्या नहीं करते, यीशु मसीह मरा करके वो लोग विश्वास, तो गवाही किसको देना चाहिए, उनको देना चाहिए। उस तरह अन्य जाति को भी क्या करना चाहिए, गवाही देना चाहिए। मतलब अगर आप गवाही दे रहे तो चर्च में गवाही मत, यहाँ पर सब विश्वासी अविश्वासी कोई भी नहीं है, तो नहीं मानने वाला की तरह बाहर है, चाहे वो अन्य जाति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इजरायली हो, उनको गवाही देना चाहिए। लेकिन जिनको गवाही देना उनको गवाही देते नहीं है, जिनको देने की जरूरत नहीं है उनको गवाही देते हैं। ऐसा क्यों होता है, बोलते बाइबल का ज्ञान नहीं है। लेकिन आप लोग बहुत धन्य लोग हैं, सारी बातें जान रहे हो है ना, आप लोग धन्य लोग हैं। हमें कब गवाही देना है, किसको गवाही देना है, कहाँ गवाही देना है, ये सारा नॉलेज हमारे पास है। बाकी कलीसिया में ये सारा नॉलेज बिल्कुल भी नहीं, उनको पता ही नहीं कि विश्वास को क्या सिखाना चाहिए, गवाही देने को किधर भेजना चाहिए, किसको बताना चाहिए, सारी बातें उनको पता ही नहीं है। इसके लिए विश्वास इन लोग क्या हो गया पता है, सिर्फ शारीरिक चीजों को ठीक करने के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए क्या कर रहे पता है, अपना जीवन बिता रहे। लेकिन हमारी जो कलीसिया है, सच में हमारा जो टारगेट होता है लोगों को जो है वचन पहुंचाना और आत्मिक उन्नति करना और अनंत काल का जीवन पाने के लिए पृथ्वी पर परमेश्वर का काम करना। क्या करना, परमेश्वर का काम करना। तो इसके लिए आप लोग कोई भी जो है झूठी शिक्षाओं के जाल में मत फंसो, ना झूठी बातों में फंसो, क्योंकि आज जो लोग हैं ना, उनको सही बातें कड़वी लगती है और झूठी बातें मीठी लगती है ना। ये प्रचार किसी को अच्छा लगेगा, तो मैं बता रहा हूं भाई, चर्च में गवाही मत दे, जाके मुसलमानों को दे, चाहे इस्राएलियों को दे, या हिंदुओं को दे, अच्छा लगेगा? अरे भाई वहां पे कौन जाएगा, मार देगा तो है ना। लेकिन झूठा प्रचारक बोलेगा चर्च में गवाही देने, वो क्या लगता है, हाँ ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर कोई मारेगा, कोई नहीं मारेगा, कोई मारेगा आपको चर्च में। हाँ, यहाँ पर पूछना उल्टा तो मेरा नाम और ऊंचा हो जाएगा। क्यों? उधर जाके मेरे वाले एक के बारे में डबल बताएंगे,
है ना। इधर गवाही में देखो डबल टिबल अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बोलते। गवाही देखा आप लोगों ने, बड़ा चढ़ा के अपने बारे में कुछ ना कुछ एक का तो चढ़ा के बोलते हैं। मतलब जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन जहां पर बोलना जरूरी है वहां पर जाते भी नहीं है। लेकिन हम लोग कलीसिया धन्य है, क्योंकि हम लोग जो है भले नॉर्मल ऐसे नहीं जा रहे, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा क्या कर रहे हैं हम लोग जा रहे हैं। सच में आज अपना वचन जो है अन्य जातियों के पास भी जा रहा है, नास्तिकों के पास भी जा रहा है, हिंदुओं के पास भी जा रहा है, मुसलमानों के पास भी जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो है ना वचन को सही तरीके से क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए जो है हम काम कर रहे हैं। ओके, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इसी तरह एक्टिव रहो। ओके, हमारे कलीसिया के द्वारा जो भी होता है उसे आप जो है पूरा करते रहो। ओके, उस तरह कोई भी डाउट से कोई क्वेश्चन भी तो आप लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। जिस तरह हमारा ओपन डिस्कशन भी होता है उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, तो अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।